It means what was the actual condition of Germany after World War First? हम जानते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है इट स्टार्टेड इन 1914 एंड लास्टेड अप टू 1918 और 1919। 1914 से 1918 तक ये चला। इसमें वर्ल्ड के जितने भी देश थे वो दो खेमे में बट जाते हैं, दो साइड में हो जाते हैं। एक जो साइड था वो था गैट का, जी फॉर जर्मनी, ए फॉर ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, और टी फॉर टर्की। इसमें बाद में जापान वगैरह भी आते हैं। इसी तरीके से FBR था, F फॉर फ्रांस, B फॉर ब्रिटेन, R फॉर रशिया। बाद में इसमें USA आता है और USA का एक बहुत मेजर रोल होता है इसमें। और हम जानते हैं कि इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जर्मनी जो है कि हार जाती है। और इस हार के बाद ये हार कोई साधारण सी हार नहीं थी, इसने एक ड्रास्टिक चेंज जर्मनी के अंदर लाया। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिफीट a very huge amount as a compensation was forced on Germany। जर्मनी के ऊपर बहुत बड़ा कंपनसेशन कहते हैं हर जाना। हर जाना क्या होता है समझेंगे इसको। जब युद्ध होता था पहले, वॉर कुछ हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई एक हारेगा कोई एक जीतेगा। तो जो हार जाता था उससे कुछ पैसे वसूल किए जाते थे, कुछ धन वसूल किया जाता था, इस नाम पर कि तुम्हारे कारण ये युद्ध हुआ है, तुम्हारे कारण इतना नुकसान हुआ है, तुम इस युद्ध का भरपाई करोगे, इसके जो भी लॉसेस हुए हैं उसका भरपाई करोगे। उसी को हम कंपनसेशन कहते हैं, युद्ध के हर जाना करोगे। तो अभी हमने पढ़ा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार जाती है। जब जर्मनी हार जाती है तो उसके ऊपर कंपनसेशन लगाया गया, युद्ध का हर्जाना लगाया गया। ये कब हुआ था? ये वर्साय की जो संधि है 1999 में, इट वाज अ पीस ट्रीटी हेल्ड इन वर्साय, और उसी में इसके ऊपर एक युद्ध का हर्जाना लगा दिया गया था। उस समय 6 बिलियन यूरो लगाया गया था। कई सारे जर्मनी के जो एरिया थे, जो खास करके मिनरल रिच एरिया थे, जैसे रूर एरिया है, राइनलैंड है, जो आयरन ओर और कोल के रिजर्व्स वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं, ये ले लिया गया था फ्रांस के द्वारा। डेनमार्क थे, पोलैंड था, लिथुआनिया था, इन सभी देशों ने मिल करके इसको ले लिया। तो जर्मनी के पास बचा कुछ नहीं, बड़ी ख़राब हालत थी इसकी। जर्मनी suffered a very severe economic crisis। फिर ह्यूमिलिएशन भी होता है। अभी मैंने बात की थी कि वर्साय की जो संधि होती है, तो वर्साय की संधि में जर्मनी के ऊपर जो है कि एक युद्ध का हर्जाना थोपा गया था। फिर इसको बहुत ही इंसल्ट किया गया इस ट्रीटी में, इस नाम पर कि जस्ट बिकॉज ऑफ यू we have to get into the war। ये वॉर नहीं होता अगर तुम ऐसे इस तरीके से इंस्टिगेट नहीं करते, तुम इस तरीके से बिहेव नहीं करते। उसको इंसल्ट किया गया, उसको एक तरह से जलील किया गया, नीचा दिखाया गया। और इस तरीके से जर्मनी की हालत थी, यानी कोई भी, ना ही पॉलिटिकल कंडीशन अच्छी थी, ना ही इकोनॉमिक कंडीशन इसकी अच्छी थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ वाइमर रिपब्लिक। ये क्या है देखते हैं। वाइमर रिपब्लिक जो है, रिपब्लिक हम जानते हैं जिसमें हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जो सुप्रीम हेड होता है, पॉलिटिकल जो हेड होता है वो भी इलेक्टेड होता है एक ऐसा जिस देश में। तो वाइमर एक प्लेस का नाम है, और यहीं पर जो शासन संभालने का जो काम हुआ वो रिपब्लिक प्रोसेस के थ्रू है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू है। तो जिस समय वाइमर रिपब्लिक रूल को गवर्न करता है, शासन चलाता है, तो वाइमर रिपब्लिक के अंदर पुअर एडमिनिस्ट्रेशन था।
इसका एडमिनिस्ट्रेशन, इसका जो शासन प्रशासन की जो तरीके थे, दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट। इसको एक वीक रूलर के रूप में जो कि पोर्ट्रेट किया गया। तो यहाँ पर वाइमर रिपब्लिक में सभी लोगों को, जितने भी एडल्ट्स थे, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन को राइट टू वोट दिया गया। इलेक्शन होता है और इस तरीके से वाइमर रिपब्लिक बनती है, लेकिन इसका एडमिनिस्ट्रेशन पुअर होता है। एंड फाइनली 1930 के आसपास जब हिटलर आता है, नाज़ी पार्टी के प्रोपेगेंडा को सामने रखता है, तो उसमें वाइमर रिपब्लिक को दोषी करार देता है। गिल्टी ऑफ वॉर के रूप में इसको देखा जाता है, युद्ध के अपराधी, नवंबर क्रिमिनल्स के भी रूप में इसको देखा जाता है। तो वाइमर रिपब्लिक में जितने भी इसके जो सपोर्टर थे वो खुद ही इससे हेट करने लगे, क्योंकि इसी के टाइम में वर्साई की जो संधि हुई थी, पीस इसी के टाइम में हुआ था, और जो कंपनसेशन लगाया गया था इसी ने एक्सेप्ट किया था, वाइमर रिपब्लिक ने। उनका कहना यह था कि आपको कंपनसेशन एक्सेप्ट करना ही नहीं था, आपको इस प्रकार का ह्यूमिलिएशन को एक्सेप्ट करना ही नहीं था। तो इस तरीके का इसी पर एक आरोप लगाया गया है। तो फॉर्मेशन ऑफ वाइमर रिपब्लिक हम देखें कि जिसमें एक रिपब्लिक का इस्टेब्लिशमेंट होता है, और इसी के टाइम में जर्मनी के ऊपर जो कि युद्ध का हर्जाना और जो है उसको ह्यूमिलिएट किया गया, उसको इंसल्ट किया जाता है। तो वी विल कवर द नेक्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।